हेलो दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2025 के लिए हिस्ट्री का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। ये उसकी पहली क्लास है। सबसे पहले हम लोग 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। पहला है, अंग्रेजी सेना में दिसंबर 1856 को पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। सैनिक मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसर की हत्या कर दी। मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी में एक सैनिक थे। 10 मई 1857 के दिन मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाम्पस्टन थे। 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र दिल्ली का नेतृत्व बहादुर शाह जफर और बख्त खान ने किया था। ये सैन्य नेतृत्व किया था और इस नेतृत्व को निकलसन व हडसन ने दबाया था। कानपुर का नेतृत्व नाना साहब और तात्या टोपे ने किया था और इस नेतृत्व को कैंपबेल ने दबाया था। लखनऊ का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था और इस नेतृत्व को हेनरी लॉरेंस व कैंपबेल ने दबाया था। झांसी का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था और इस नेतृत्व को दबाने वाला अंग्रेज ह्यूरोज था। ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के लिए कहा था कि ये क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी। इलाहाबाद का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था और इस नेतृत्व को कर्नल नील ने दबाया था। जगदीशपुर का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था और इस नेतृत्व को विलियम टेलर एवं विसेंट आयर ने दबाया था। बरेली का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था और इस नेतृत्व को हडसन ने दबाया था। फैजाबाद का नेतृत्व मौलवी अहमद उल्ला ने किया था और इस नेतृत्व को कर्नल नील ने दबाया था। फतेहपुर का नेतृत्व अजीमुल्ला खान ने किया था और इस नेतृत्व को जनरल रेनर्ड ने दबाया था। तो ये आपको बहुत याद रखना जरूरी है कि कहाँ के नेतृत्व का दमन किस ब्रिटिश ने किया था। 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसका कथन था? ये वीडी सावरकर ने कहा था। यह राष्ट्रीय विद्रोह था। यह डिज़रायली ने बोला था। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। यह सर जॉन लॉरेंस और सीले ने कहा था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमान का षड्यंत्र था। यह जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने बोला था। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। ये टी.आर. होम्स ने कहा था। 1857 की असफलता के बाद बंगाल की सेना में भारतीय और अंग्रेजी सैनिकों का अनुपात 2:1 रखा गया और मुंबई और मद्रास की सेना में अनुपात 5:2 रखा गया। 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन थे, जिनकी पुस्तक थी 1857। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए जुलाई 1858 में मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में पील आयोग का गठन किया था। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख व पंजाब से किया। हम सभी लोग थोड़े से जन आंदोलन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह 1859-60 में हुआ। नील कृषकों की दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह देख लेते हैं। सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व केना सरकार ने किया। यह बिहार और बंगाल में हुआ। 1760 फकीर विद्रोह मजनून शाह व चिराग अली ने किया। यह बंगाल में हुआ। 1776 भील विद्रोह का नेतृत्व सेवाराम ने किया। यह पश्चिमी घाट में हुआ 1825 में।
रामोसी विद्रोह चितर सिंह ने किया, यह पश्चिमी घाट में हुआ 1822 में। पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व टीपू ने किया, यह असम में हुआ था 1825 में। अहोम विद्रोह का नेतृत्व गोमधर कुंवर ने किया था, यह असम में हुआ था 1828 में। कोल आंदोलन का नेतृत्व गोमधर कुंवर ने किया था, यह असम में हुआ था 1831 में। खांसी विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था, यह असम में हुआ था 1833 में। नील विद्रोह का नेतृत्व दिगंबर ने किया था, यह बंगाल में हुआ था 1859 में। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिंधु व कान्हा ने किया था, यह बंगाल व बिहार का विद्रोह था और यह 1855 में हुआ। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था, यह झारखंड में हुआ था 1899 में। पावना विद्रोह का नेतृत्व ईशान चंद्र राय व शंभू पाल ने किया था, यह बंगाल में हुआ था 1873 में। मोपला विद्रोह का नेतृत्व अली मुसलिया ने किया था, यह मालाबार केरल में हुआ था 1920 में। कूका आंदोलन का नेतृत्व भगत जवाहर मल ने किया था, यह पंजाब में हुआ था। अब हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने मुंबई में की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यह 1885 में मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहा था। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कोलकाता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 1893 में लाहौर अधिवेशन व 1906 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 मद्रास में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी ने की थी। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 में हुआ इलाहाबाद में, जिसकी अध्यक्षता प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले ने की थी। कांग्रेस का 12वां अधिवेशन 1896 कोलकाता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी ने की थी, जिसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। कांग्रेस का 22वां अधिवेशन 1906 कोलकाता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, जिसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। कांग्रेस का 23वां अधिवेशन 1907 सूरत में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी, जिसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। कांग्रेस उग्रवादी दल और उदारवादी दल में बट गई थी। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1911 कोलकाता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित विशन नारायण धर ने की थी। इसमें पहली बार जनगण मन गाया गया था। कांग्रेस का 33वां अधिवेशन 1917 कोलकाता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। कांग्रेस का 40वां अधिवेशन 1924 बेलगांव में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। यह एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। कांग्रेस का 41वां अधिवेशन 1925 कानपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू ने की थी। कांग्रेस का 45वां अधिवेशन 1929 लाहौर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कांग्रेस का 51वां अधिवेशन 1937 फैजपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यह गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। यह सबसे लंबी अवधि 1940 से 1940 लगभग 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जे.वी. कृपलानी थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह के और वीडियो मैं ला सकूं। और अपने कमेंट्स जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले आपको ये वीडियो पसंद भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। थैंक यू बच्चों।